पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। उपवास काल का एक बहुत बड़ा सोच यही है, जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों होते हैं। अगर एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़े, उतरने के लिए नहीं मालूम है और नहीं जानते, तो उनके लिए अपनी जिंदगी पेड़ पे खत्म करना पड़ेगा। तो लाइफ में चढ़ने और उतरना ये दोनों सीखना है। अगर हम एक पहाड़ पे चढ़े और हम कोई पेड़ पे चढ़े, तो वहां से उतरने के लिए सीखना जरूरी है, अनिवार्य है। उपवास काल हमें यही शिक्षा देती है। बाइबल में सुसमाचार में पेड़ पे चढ़े दो व्यक्तियों को हम देखते हैं। एक है ज़क्केउस, दूसरे एक व्यक्ति है यीशु का शिष्य यूदस। ये दोनों व्यक्ति पेड़ पे चढ़े थे और ये दोनों व्यक्तियों को यीशु ने कहा नीचे आने का है। एक तो सुन लिया, ज़क्केउस यीशु की बात मानकर वह अपने को दीनहीन समझकर अपने कमियों को स्वीकार करते हुए यीशु के पास आए। वह पेड़ से नीचे उतरा। जब यीशु को मालूम हो गया कि यूदस मेरे साथ विश्वासघात करने वाले वह उस पेड़ में चढ़ के बैठे हैं, यीशु ने उससे कहा, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 48 में वचन में लिखा है, ईसा ने उससे कहा, यूदस क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? तो यीशु ने उनको संकेत दिया था, पेड़ से नीचे उतरो, लेकिन वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। ये अपने कमियों को और अपने किए विश्वासघात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहा। इसके कारण हमें मालूम है यूदस की जिंदगी कैसे खत्म हुआ। प्रिय भाई और बहन, आज की दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे पेड़ पर चढ़ते हैं, उतरने नहीं आते। आज बच्चे अपने जीवन को खत्म करते, तो एक कारण ये है, वे चढ़ने आते हैं लेकिन उतरने उनको नहीं आते। वे चढ़ने जानते हैं लेकिन उनको उतरने नहीं आते। यीशु हर एक पेड़ के नीचे आकर हमें बुलाते हैं, नीचे आओ, जल्दी तुम नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। यूदस को भी यीशु यही बात बोले दे, तुम नीचे आओ, हम एक साथ रहेंगे, हम एक साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे, तुम अपने कमियों को स्वीकार करके नीचे आओ। वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके कारण अपनी जिंदगी को पेड़ पे ही खत्म करना पड़ा। आज हमारे जीवन में भी ये घटना होता है और इसी प्रकार की सोच हमारे मन में है, और बड़े बड़े पाप करने के कारण और ऐसे बुरे कर्म करने के कारण हमारे अंदर ऐसे एक भय, एक डर और ऐसे बुरे सोच हमें जकड़ के रखा है। आज सोच लो, यीशु हमारे पेड़ के नीचे आकर हमसे बुला रहे, तुम जल्दी नीचे आओ।
क्यों विश्वासघात करना चाहते हो? जब हम अपने को खत्म कर देते, हम यीशु के साथ विश्वासघात करते। यीशु हमें जीने के लिए और जीवन देने के लिए बुलाने आए। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर मनुष्य के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होते। तो आज हमारे जीवन में मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए यीशु हमें बुला रहे। हम शायद अभी भी पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठे होंगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे, कोई अता पता नहीं चल रहे और आगे कैसे जिएंगे इसका कोई जवाब नहीं मिलते। चिंता मत करो, यीशु की बात स्वीकार करो, यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करो। यीशु दोष लगाने के लिए नहीं आए बल्कि यीशु हमारे कमियों को स्वीकार करके हमारी कमियों में अपना बल को देने के लिए यीशु ये धरती पर आए। वही यीशु के पास हम जाएंगे। हम जिस पेड़ में बैठे हैं जल्दी नीचे उतरने का कोशिश करें। प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए, हमारे परिवार के सभी बच्चों को कृपा दीजिए। प्रभु कर्ज के कारण, अपमान के कारण, प्रभु नौकरी ना मिलने के कारण, शादी ना होने के कारण, प्रभु हमारे जीवन में पास ना होने के कारण, एग्जाम में फेल होने के कारण हम सब ऐसे पेड़ में चढ़ के निराश होके बैठे हैं। प्रभु आप हमारे पेड़ के नीचे आकर हमें बुलाते। यीशु आपका बुलावा हम स्वीकार कर पाए, आपके पास हम ये पेड़ से उतर कर आ सके, हमें कृपा दीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। सबको जय यीशु।